नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पितृपक्ष 2022 पिंडदान करने की विधि तथा सामग्री से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे पितृपक्ष का इतिहास क्या है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की बहुत मान्यता है। हर साल कुछ 13 दिनों की अवधि के लिए सभी लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध आदि करते हैं। हर साल सितंबर महीने में पितृपक्ष की शुरुआत होती है। चलिए फिर जानते हैं कि इस साल यानी 2022 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध की तिथि क्या होगी, इसका महत्व क्या है, श्राद्ध क्या होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। श्राद्ध के नाम से ही पता चलता है कि किसी के प्रति श्रद्धा भाव को प्रकट करना। यही कारण है कि जो भी लोग मृत हो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती और शिव को श्रद्धा विश्वास रूपणी हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष का इतिहास क्या है। अब जब हिंदू धर्म के लोग हर साल पितरों को भोजन खिलाते हैं तो ऐसे में यह जानना सभी के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि आखिर इसका इतिहास क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। चलिए फिर देखते हैं इसका इतिहास। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि जब राजा कर्ण की मृत्यु हुई तो उन्हें स्वर्ग में जगह दी गई। वहाँ पर उन्हें खाने पीने को भोजन की जगह सोना चांदी दिया गया। अब राजा कर्ण उसे खा तो सकते नहीं थे, वो बड़ी ही विकट स्थिति में थे। फिर उन्हें थक हार कर स्वर्ग के स्वामी इंद्र से यह प्रश्न पूछ ही लिया कि आखिर उन्हें खाने पीने के लिए भोजन की जगह सोना चांदी क्यों दिया जा रहा है। इस बात पर जवाब देते हुए राजा इंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में भले ही सबको खूब सोना चांदी दान किया हो और दानवीर कर्ण नाम पाया हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने पूर्वजों को भोजन नहीं खिलाया। यह सुनकर कर्ण ने इंद्र से बोला कि उन्हें अपने पूर्वजों का कोई भी बोध नहीं था। इसके बाद कर्ण को वापस 15 दिनों के लिए धरती पर भेज दिया जाता है। कर्ण इस बात से सहमत हो जाते हैं और धरती पर आकर 15 दिनों की अवधि के दौरान अपने पितरों को भोजन आदि खिलाते हैं। बस इसी 15 दिन की अवधि को अब हम सभी पितृपक्ष के तौर पर जानते हैं और इन दिनों में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। 2022 में भाद्रपक्ष की तिथि कब से कब तक की होगी, आइए जान लेते हैं इस बारे में। 10 सितंबर 2022 शनिवार पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा है। 10 सितंबर 2022 शनिवार प्रतिपदा श्राद्ध अश्विन कृष्ण प्रतिपदा है। 11 सितंबर 2022 दिन रविवार अश्विन कृष्ण द्वितीय है। 12 सितंबर 2022 सोमवार अश्विन कृष्ण तृतीया। 13 सितंबर 2022 मंगलवार अश्विन कृष्ण चतुर्थी। 14 सितंबर बुधवार अश्विन कृष्ण पंचमी है। 15 सितंबर 2022 दिन गुरुवार अश्विन कृष्ण षष्ठी। 16 सितंबर 2022 शुक्रवार अश्विन कृष्ण सप्तमी है। 18 सितंबर 2022 रविवार अश्विन कृष्ण अष्टमी। 19 सितंबर 2022 सोमवार अश्विन कृष्ण नवमी है। 20 सितंबर 2022 मंगलवार अश्विन कृष्ण दशमी है। 21 सितंबर 2022 बुधवार अश्विन कृष्ण एकादशी है। 22 सितंबर 2022 गुरुवार अश्विन कृष्ण द्वादशी है। 23 सितंबर 2022 शुक्रवार अश्विन कृष्ण त्रयोदशी है। 24 सितंबर 2022 शनिवार अश्विन कृष्ण चतुर्दशी। 25 सितंबर 2022 दिन रविवार अश्विन कृष्ण अमावस्या है। आइए अब आपको बताते हैं पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन किया जाना चाहिए। अगर आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए कोई भी व्यक्ति श्राद्ध करना चाहता है तो वह हर माह इस काम को कर सकता है, लेकिन पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसमें भी एक विशेष तिथि होती है जिसमें आपको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपके पूर्वज का देहांत किस तिथि को हुआ है तो आप पितृपक्ष में उनकी देहांत की तिथि को ही उनका श्राद्ध करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वो तिथि याद नहीं रहती है जिस दिन पूर्वज का निधन हुआ हो। ऐसे में आप अश्विन अमावस्या को उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसी अश्विन अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है।
जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है यानी समय के पहले जिनकी मौत हो जाती है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाना चाहिए। अगर आप पिता का श्राद्ध करते हैं तो इसके लिए अष्टमी तिथि उपयुक्त होती है। वहीं यदि आप माता का श्राद्ध करते हैं तो इसके लिए नवमी तिथि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। आइए आपको बताते हैं पितृपक्ष में समारोह और परंपरा के बारे में। पितृपक्ष में श्राद्ध का अनुष्ठान किया जाता है। ये पितृ अनुष्ठान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। बावजूद इसके इसमें 3 घटकों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें पहला घटक होता है पिंडदान का, जिसमें पिंडा का प्रसाद पूर्वजों को दिया जाता है। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पिंडा क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि पिंडा चावल की बॉल्स की तरह होते हैं, जो कि बकरी के दूध, घी, चीनी, शहद, चावल या फिर जौ से बनाए जाते हैं। इस समारोह में जो दूसरा घटक होता है वो तर्पण होता है, जिसमें जौ, कुसा, घास, मिश्री, आटे और काले तिल को मिलाकर जल अर्पित किया जाता है। इस समारोह का अंतिम भाग होता है ब्राह्मणों को भोजन खिलाना। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों को करने से बचना चाहिए, जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं पितृपक्ष के दौरान कैसे करें श्राद्ध। पितृपक्ष के दौरान आप जब भी श्राद्ध करें तो ध्यान रखें कि आप सुबह सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद अपने मुंह में कुछ भी ना डालें। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो चाय पी सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसमें चाय भी नहीं पीनी चाहिए। श्राद्ध करने के लिए जो सही समय है वो दोपहर 12 बजे का होता है। जब भी आप कर्म करें तो ये ध्यान में रखें कि आपका बायां पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए और आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। तांबे के बर्तन में आपको तिल, जौ, चावल, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, फूल, पानी आदि डालना है। इसके बाद हाथों में कुसा घास को रखना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों में जल भरना है और अंगूठे से उसी बर्तन में गिरा देना है। इस तरह से जल देने की क्रिया को आपको 11 बार करना है। जब आप जल अर्पित करें तो उस समय पितरों को याद अवश्य करें। एक बात ध्यान में रखें कि पितरों का भोग एकदम स्वच्छ होना चाहिए। अगर महिलाओं को मासिक धर्म आ रहा हो तो वो भोग आदि में हाथ न लगाएं। हिंदू अपने पूर्वजों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उम्मीद है हमारी यह वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। धन्यवाद। जय मां भवानी।